अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सकीना और आज हम पढ़ेंगे गुलज़ार उर्दू। तो दोस्तों आज हम जो है पढ़ेंगे गुलज़ार उर्दू इंटर की। वो तो आप लोग को भी पता होगा, लेकिन मैं यहाँ पर बताना ये चाहती हूँ कि आज हम एक्सरसाइज करेंगे फर्स्ट चैप्टर नया कानून, उसमें सवाल जवाब तशरीह सब कुछ करेंगे। तो मेरे पास जो इस वक्त रेफरेंस बुक है वो है फरीदीस की, और मैं भी आप लोग को यही कहूँगी कि आप फरीदीस की लें, ठीक है। बाकी ये है कि सब कुछ तकरीबन सेम ही होता है, लेकिन मैं आप लोग को फरीदीस से बता रही हूँ। लेकिन आप लोग को ये बात पहले ही बता रही हूँ कि तकरीबन जो है तशरीह वगैरह सेम ही होती हैं, मतलब सेम होता है, ठीक है। तो मैं आप लोग को हर तशरीह जो है डिटेल में बताऊँगी, लेकिन मैं आप लोग को जस्ट कॉपी वही नहीं बताऊँगी जो इसमें लिखा होगा, मैं ना पढ़ने वाली हूँ। मैं जस्ट आप लोग को उसका थोड़ा बहुत ना जैसे समरी करके बता दूँगी, ताकि आप लोग अपनी वर्डिंग में लिख सकें। तो अब हम शुरू करते हैं। ये देखें, सबसे पहले यहाँ पर मरकज़ी ख्याल लिखा हुआ है, उसके बाद खुलासा है। तो मैं आप लोग को पहले ही ये बात कहूँगी कि खुलासा समझने के लिए 1 घंटा चाहिए, तो ये वीडियो तो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो मैंने चैप्टर जब समझाया था, फर्स्ट चैप्टर नया कानून जो है वो मैंने डिटेल में समझाया था, हर लफ्ज़ हर मुश्किल लफ्ज़ की भी मैंने मीनिंग बताई थी। तो आप लोग चैप्टर समझ लेंगे तो आप लोग को ईजी लगेगा खुलासा करना, आप लोग को खुलासा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आप लोग को पर्सनली यही सजेशन दूंगी कि आप पहले वो वीडियो देख लें, ताकि आप लोग को खुलासा करने की याद करने की ज़रूरत ना हो, आप खुद इतने एबिल हो के लिख सकें, ठीक है। अब मैं आप लोग को बता देती हूँ कि हम लोगों ने खुलासा का तो मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया, लेकिन उसमें मरकज़ी ख्याल जो है मैंने बताया था, मैंने स्पेशल नेम नहीं लिया था, लेकिन मैंने मुसन्निफ़ के बारे में इंफॉर्मेशन आप लोग को दी थी, वो भी आप मरकज़ी ख्याल में लिख सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने वो पूछना चाहता है फिर से, अगर उसको समझ नहीं आया उस वीडियो में, तो मैं अभी आप लोग को मरकज़ी ख्याल बता देती हूँ। मरकज़ी ख्याल में आप ये लिख सकते हैं कि इस चैप्टर में नए कानून के, ये मैं आपको अलग से बता रही हूँ, मैं सिर्फ उस रेफरेंस वाला नहीं बता रही, मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ कि चैप्टर में मरकज़ी ख्याल जो है आप लोग अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। मैं आप लोग को बताती हूँ कि आप लोग ये लिख सकते हैं कि इसके अंदर नए कानून के बारे में पढ़ा था, नए कानून, और जो है इसके साथ साथ एक आम आदमी जिसको लगता था कि इससे हमें फ़ायदा होगा नए कानून से, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। उनकी नज़र में नया कानून जो है बड़े लोगों के लिए होता है, और जो बड़े लोग होते हैं वो अपने लिए नए कानून बनाते हैं। लोग समझ रहे थे कि नया कानून जब बनेगा तो हम गरीबों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ सिस्टम ना था, ठीक है। अब उन्होंने सोचा था कि जब नया कानून आ जाएगा तो ब्याज का, सूद का, और जो है सारे जो अंग्रेज़ों का जिनके ऊपर राज चलता था वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अब इसके अंदर थोड़ा ये भी लिख सकते हैं कि जो नया कानून मरकज़ी ख्याल में कि जो इसका राइटर है, मुसन्निफ़ है, वो है हसन अली मंटू, ठीक है। आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं कि बुक में जो है अगर आप देखें तो जब आप बुक खोलेंगे ना, आप लोग को अभी दिखाती हूँ, सादत हसन अली मंटू, ये देखें बुक के अंदर लिखा भी हुआ है नया कानून के सामने सादत हसन मंटू, ठीक है, इसके बारे में लिखा गया है। तो आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि इसका ये कि ना मुसन्निफ़ है, और ये जो है अफसाने निगारी में इसने बहुत ज़्यादा काम किया था, और उर्दू जो है इस ज़बान को बहुत ज़्यादा ने आगे पहुंचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी। यानी कि जिस तरह इल्लामा इकबाल उन्होंने उर्दू में शायरी करके उर्दू को बहुत ज़्यादा आगे उन्होंने पहुंचाया था, इन द सेम वे सादत हसन अली मंटू जो है इन्होंने भी बहुत ज़्यादा किरदार इस चीज़ में हासिल किया था। तो आप ये मरकज़ी ख्याल में लिख सकते हैं, और मेरे ख्याल से मरकज़ी ख्याल आपका बहुत बड़ा आसानी से हो जाएगा। और खुलासा लिखने के लिए तो आप लोग को चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, जो मैंने वीडियो अपलोड की थी। अगर आप लोग समझ लेंगे तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अभी जो हम पढ़ेंगे वो है, अभी आपको मैं समझाती हूँ। ये देखें, अब यहाँ पर लिखा हुआ है इबारत शाह सबक के अहम नसर पारों की तशरीह। अब यहाँ पर जो है जो उसके अंदर अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे सबक के अंदर, वो भी मैंने आप लोग को डिटेल में बताए थे, लेकिन फिर भी तशरीह मैं आप लोग को अपनी वर्डिंग में बता देती हूँ। अब सबसे पहले आप लोगों को तो हवाला लिखना होगा। हवाला में आप ये लिख सकते हैं कि इस जो है इबारत या फिर सबक के जो मुसन्निफ़ है वो हसन अली मंटू मैं आप लोग को अपनी लैंग्वेज में बताती हूँ, ठीक है। हसन अली मंटू हैं जिन्होंने जो है उर्दू लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा काम किया है। अफसाना निगार में इनका सबसे ज़्यादा नाम आता है, और इसके साथ साथ जो है इन्होंने नफ्सियाती माशरती लेवल पर भी बहुत अपना कलम उठाया है, और उर्दू लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा आगे पहुँचाया है। और ये चैप्टर जो है नया कानून से ये जितनी तशरीह नए कानून से ली गई हैं। अब मैं आप लोग को एक और बात बताती हूँ कि तशरीह जो है लॉन्ग क्वेश्चन में आती हैं, तो आप लोग को थोड़ा लंबा लिखना होगा। तो मैंने आपको जो मरकज़ी ख्याल में बताया था ना,
अब उसको भी फिर मैंने आपको चैप्टर में भी मुसन्निफ़ के बारे में बताया था, अब वो भी लिख सकते हैं। यानी कि अपना जो आप लोग लिख रहे हैं वो जितना बड़ा लिखेंगे उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये आप लोग को मैंने बता दिया, ठीक है। अब जो मैंने आपको जितना बताया है वो आप लिख सकते हैं। देखो थोड़ी मुश्किल वर्डिंग अगर आपको लग रही है तो मैंने आपको समझा दिया है, वही आप लिख देंगे तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब जो यहाँ पर लिखा हुआ है सियाको सबाक, अब यहाँ पर ये है सियाको सबाक का मतलब यहाँ पर ये है कि पूरे चैप्टर की जो एक तो समरी होती है, ठीक है, समरी भी फिर भी बड़ी होती है। ये जो यहाँ पर आपको तकरीबन 7-8 लाइनों में बयान करना है। तो ये मैं आपको छोटा सा करके बता देती हूँ कि लेकिन ये मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट बता रही हूँ। समरी आप लोग को बहुत बड़ी लिखनी है, तकरीबन 3 पेजों की तो होनी चाहिए, 2.5-3 पेजों की। तो ये तो जो है समरी को अगर आप शॉर्ट करेंगे तो सियाको सबाक में आप लिख सकते हैं। फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ, लेकिन मैं आपको पहले बता रही हूँ आप लोग को समरी पढ़नी पड़ेगी, वो इसलिए ताकि आप सियाको सबाक जो है आप लोग सही तरीके से लिख सकें। यहाँ पर यह है कि मंगू कोचान की एक कहानी है जो कि नया कानून की वजह से बड़ा खुश था, जो कि 1 अप्रैल को मतलब कि नया कानून जो है वो नाफिज होना था। तो इसको लगा कि अंग्रेज़ों की जो है सारी हुकूमत वगैरह ख़त्म हो जाएगी, और इसने क्या किया, जब 1 अप्रैल आया तो 1 अप्रैल वाले दिन इसने क्या किया कि अंग्रेज़ से ने लड़ा, और उसने कहा कि अब तो नया कानून आएगा तो हमारी हुकूमत चलेगी, तुम्हारी हुकूमत नहीं चलेगी। इस तरह लड़ा उससे 1 अप्रैल को, क्योंकि उसे लगा था नया कानून आ गया है अब तो हमारी चलेगी। तो ऐसा कुछ फिर जब अब पुलिस वगैरह आई तो उसने मतलब मंगू कोचान जो है उसके बारे में बहुत ज़्यादा अक्लमंद समझा जाता था, ठीक है। तो इससे मतलब कि ना उसे छुड़ाया और फिर इसको जेल में ले गए। जब जेल में ले गए तो फिर इसने वहीं चलाना शुरू कर दिया, नया कानून नया कानून। तो फिर सबने यही कहा कि ना ये पुराना कानून नहीं है, नया कानून कुछ भी नहीं आया। इसने जो नए कानून की जो इसके स्टोरीज़ के दिमाग में आई थी वो जो है वकालत के जो लोग होते हैं ना, जो बरतानिया से वकालत पढ़कर आए होते हैं, बैरिस्टर जिसे कहते हैं, ठीक है, वो उनसे सुनी थी। अपने टांगे में टांगा चलाने वाला था, उनसे सुनी थी, वो पेस्तर चलाने लगा है नया कानून नया कानून। तो पुलिस वाले ने वही वहाँ पर कहा कि नया कानून कुछ भी नहीं है, कानून वही पुराना है। तो उसके दिमाग में वही बात आ गई कि जो नया कानून जो है इन्होंने लोगों ने हमारे साथ ढोंग नचाया है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये सिर्फ मैं आपको शॉर्ट करके स्टोरी बता दी, लेकिन आपको फिर से यही कहूँगी कि आप समरी पढ़ें, पूरा चैप्टर पढ़ें, ताकि आप लोग को सियाको सबाक भी याद करने की ज़रूरत ना पड़े। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे ना, आप समरी भी खुद ही लिख सकते हैं, मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ। इन द सेम वे आप तशरीह भी लिख सकते हैं, और आप इसके साथ साथ तशरीह लिखने के साथ साथ आप समरी भी खुद ही बना लेंगे, ठीक है। मैंने आप लोगों को बता दिया। अब ये जो है ना गो इसकी तालीमी हैसियत आप डैश मतलब दे दिया, अच्छी तरह वाकिफ़ थे। ये जो है हमारी बुक का जो है नया कानून, ठीक है, लिखा हुआ है ना, इसका फर्स्ट पैराग्राफ ही है। तो आप वहाँ से पढ़ लेना, मैं आपको शॉर्ट करके वैसे ही बता रही हूँ, जस्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ कि तशरीह कहाँ पर है, ठीक है। इसके अंदर तशरीह जो है मैं आपको बताती हूँ। ये जो कि सियाको सबाक मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया था वो यही है। हाँ, मैं भी मेरे यहाँ पर वर्डिंग चेंज हो और मैंने कुछ लाइंस एक्स्ट्रा बता दी हूँ, ये हो सकता है कम लाइंस बता दी हूँ, ये सब कुछ हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको अपनी वर्डिंग में बताया है। और अपनी वर्डिंग में ही लिखें तो बेटर है, क्योंकि वरना याद करने में भी आप लोग को मुश्किल होगी। चलें, ठीक है। अब तशरीह में इसके अंदर ये बताया गया है कि मंगू कोचान जो है वो एक अक्लमंद समझा जाता था और टांगा चलाने वाला था, यानी कोचान टांगा चलाता था। तो वो अपने जो कोचान का जो उनका अड्डा होता था वहाँ पर सबसे ज़्यादा अक्लमंद समझा जाता था। इसके और बहुत ज़्यादा ये होशियार भी था, इसको इसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझा जाता था। इंटेलिजेंट कैसे समझा जाता था, इसके टांगे में जो लोग बैठते थे ना, तो पढ़े लिखे लोग भी बैठते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं आजकल की, कोई रिक्शा चला रहा है तो उसके रिक्शे में जो है एजुकेटेड लोग भी बैठते हैं और वैसे भी बैठते हैं, ठीक है। तो उसके टांगे में भी ऐसा ही सिस्टम था, पढ़े लिखे भी लोग बैठते थे, तो उनकी बातें वो सुनता था और वो हिफ्ज़ कर लेता था, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़हीन समझा जाता था। यहाँ पर इसकी तारीफ़ हुई है, ठीक है, और इसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन बताई गई है। तो आप ये सब लिख सकते हैं कि इसकी याददाश्त बहुत ज़्यादा तेज़ थी, और तांगे वाले जो है इसे इसकी जो है इसे बहुत ज़्यादा होशियार समझते थे। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो इसकी तरह ख्वाहिशमंद रखते थे कि हम भी नॉलेज रखें दुनिया भर की। लेकिन उनका दिमाग इतना तेज़ नहीं था जितना मंगू कोचान का था। तो वो दुनिया भर की जितनी भी इन्फॉर्मेशन अगर उन्हें लेनी होती थी तो वो मंगू कोचान के पास आते थे कि हाँ भाई हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, इस टॉपिक पर चाहिए, तो वो मंगू कोचान से आकर ही सारी इन्फॉर्मेशन लिया करते थे। तो इस तशरीह का जो है मैंने आप लोग को बता दिया। अब सेकंड जो तशरीह है
पिछले दिनों जब, विलायत और कहाँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने बीच में स्किप कर दिया, वो आप बुक से देख लीजिएगा, मैं आप लोगों को शॉर्ट करके बता रही हूँ ये। अच्छा, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये जो है सेकंड पैराग्राफ में है। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, आप इसके अंदर ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर मंगू कुचान जो है वही बात आ जाएगी, थोड़ी मतलब बात घुमा फिरा के वही आ जाती है कि मंगू कुचान बड़ा अक्लमंद समझा जाता था, वो मुसाफिरों की बातें सुनकर याद कर लेता था। तो मैं आपको थोड़ा आगे बता रही हूँ। तो फिर इसके टांगे में मतलब लोग बैठे, तो उन्होंने ना जंग की बातें की कि स्पेन में जो ना जंग छिड़ जाएगी, और ना जब जंग छिड़ेगी मतलब और इसका मतलब लोगों को आगाह मतलब किया जाएगा। तो इसने ना ये बात सुन ली। जब इसने ये बात सुनी तो अपने जो इसके होते थे ना दोस्त वगैरह टांगे वाले, बाकी भी ये इनको भी बताता था। तो इन द सेम वे अब लोगों को तो पता नहीं था आमतौर पर कि जंग होगी ये वो, तो इसको ये बात पता थी। तो फिर इसने कहा स्पेन में जंग छिड़ जाएगी, लोगों को बताया सबको। तो यहाँ पर इस तरह बताया गया है। अब बुक में अगर मैं बुक के लिहाज से बात करूँ तो ये चौधरी को बता रहा था, गामा चौधरी, जिसका पूरा नाम था गामा चौधरी, को बता रहा था कि ना जंग छिड़ जाएगी ये और इस तरह सारा होगा। तो फिर गामा चौधरी ने इससे आगे से सवाल पूछा कि आखिर ये है कहाँ, स्पेन ये है कहाँ। तो फिर इसने बहुत समझदारी वाले अंदाज से जवाब दिया, स्पेन तो यूरोप में वाक़या है, बस यही बात है। अब आप लोगों को अपने लफ्ज़ों में बयान करके बड़ा लिखना है। अगर मैं आगे बात करूँ, मंगू उस्ताद मंगू झिल्ली गल गल कर झड़ रही थी, ये भी है जो मैं आप लोग को बता दूं कि आपका जो ये सेकंड पेज है ना, फर्स्ट पेज जो नया कानून का है वहाँ पर भी है और सेकंड पेज पर भी है। ठीक है, अब यहाँ पर ये बताया गया है कि इसको मंगू कुचान को अंग्रेज़ों से बहुत नफ़रत हुआ करती थी, और वो नफ़रत इसलिए हुआ करती थी, ये सबको यही बताता था कि हाँ भाई ये मुझे इससे इन लोगों से इसलिए नफ़रत है क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा जुल्म करते हैं लोगों पर, और इसकी वजह से वो इनसे ना बहुत ज़्यादा नफ़रत करता था क्योंकि अंग्रेज़ जुल्म करते थे, इसका ये कहना था सब लोगों को। लेकिन असल में जो हकीकत की जो वजह थी वो मतलब कि उससे नफ़रत करता था, वो ये वजह थी कि छावनी के जो गोरे होते थे वो मंगू कुचान को बहुत ज़्यादा चिढ़ाते थे, और इतना चिढ़ाते थे कि जैसे एक जलील कुत्ता हो, इस तरह वर्ड यूज़ किया है। ठीक है, तो वो उसको इतना चिढ़ाते थे, तंग करते थे, तो इसको अंग्रेज़ों से नफ़रत हो गई थी। वो जो थे छावनी के जो अफसर थे वो अफसर थे। ठीक है, यहाँ पर जैसे पुलिस अफसर या फिर ना फौजी। ठीक है, अब यहाँ पर सिपाही या आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो उनको मंगू कुचान को तो अंग्रेज़ों से नफ़रत थी, तो यहाँ पर इसने इस तरह मतलब बयान किया है अपनी नफ़रत को कि मंगू कुचान मतलब राइटर ने इस तरह बयान किया है, सादत हसन अली मंटो ने, कि इसको इतनी नफ़रत थी कि उनका जो रंग था ना, गोरा रंग, उससे भी नफ़रत हो गई थी। आहिस्ता आहिस्ता करके इंसान को जब नफ़रत पड़ती है तो उसके वजूद, जिससे नफ़रत होती है उसके वजूद से भी नफ़रत हो जाती है ना। इसी तरह उसने यही बयान किया कि मुझे उससे नफ़रत है तो उनके रंग से भी नफ़रत है। और वो कहता था कि जो इनके जो झिल्ली है ना, झिल्ली कहते हैं जो लेयर होती है ऊपर, उनकी जो लेयर है ना, मुझे ऐसे लगता है जैसे लाश होती है ना, बिल्कुल उसी तरह उसने इस तरह कंपेयर किया। आप ये सारी भी उसके अंदर लिख सकते हैं तशरीह के अंदर। और इसके साथ साथ आप थोड़ा ना मंगू कुचान के बारे में भी बता सकते हैं और फिर इसकी नफ़रत का इस तरह आगाज़ कर सकते हैं, तो आपकी जो तशरीह है वो बड़ी हो जाएगी। लेकिन आप लोग की एक बात याद रखें कि जितनी भी तशरीहें लिखेंगे ना, हर चैप्टर की आ जाएगी तो उसके साथ हवाला लाजमी लिखेगा, तो आपकी जो तशरीह है वो लॉन्ग हो जाएगी, ईज़िली लॉन्ग हो जाएगी। और लॉन्ग क्वेश्चन में आपके 2.5 या 3 पेजों पर ईज़िली आ सकती है। अगर आप चैप्टर समझेंगे और समरी भी लिखेंगे तो आपको तशरीह भी लिखना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पर लिखा है वो मारवाड़ी जो आज़ादी मिल जाएगी। अब यहाँ पर ये है मारवाड़ी वो थे जो मारवाड़ में रहते थे। अब ये आप लोगों को डेट याद रखनी है कि 1 अप्रैल 1935। ठीक है, इसकी आमद थी, तो इसने सोचा 2 मिनट रुके, या मुझे लगा हमने कोई पेज स्किप कर दिया। ओके सॉरी, अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में। तो मंगू कुचान जो है ये मारवाड़ी के ताजिर थे। ठीक है, जो कि ना मुकदमे लड़ते थे, यानी कि मैंने आपको बताया था ना अदालत के जो बरतानिया से जो है अदालत जो है वो मतलब वकालत जो है पास करके आ जाए, यानी कि लॉयर बन जाए, तो उनके बारे में बात कर रहे थे।
तो फिर उन्होंने यही मतलब वो बात कर रहे थे आपस में कि हिंदुस्तान में जंग छिड़ जाएगी। मारवाड़ी के लोग थे वो इस बात पे डिस्कस कर रहे थे। तो एक ने सवाल पूछा कि सब कुछ बदल जाएगा, यानी कि 1 अप्रैल को हिंदुस्तान में जो है नया कानून आएगा। तो दूसरे ने भी सवाल किया कि हर चीज़ बदल जाएगी। तो फिर इसको इस तरह मैं आपको बयान करती हूँ। उसने कहा हाँ सुना है सब कुछ बदल जाएगा। तो फिर मंगू कुछ उनकी बातें सुन रहा था क्योंकि वो टांगा चला रहा था। तो फिर उसने ये दिमाग में ये बात बिठा ली कि सब कुछ बदल जाएगा, इसका मतलब ये है कि हमारे ऊपर जो अंग्रेज़ों का जो जोर है, दबदबा है, उनकी हुकूमत है हमारे ऊपर, वो सब कुछ उनकी ख़त्म हो जाएगी और फिर मुसलमान जो है वो अपने तरीके से रह सकते हैं। और उस लोगों ने मतलब आपस में मतलब उन्होंने पूछा, जो बैठे हुए थे मारवाड़ी के लोग, उन्होंने भी आपस में ये सोचा कि जब सब कुछ बदल जाएगा तो ब्याज का सिस्टम है, ब्याज कहते हैं सूद को। बुक में ब्याज वर्ड यूज़ किया इसलिए मैंने भी आपके साथ ब्याज वर्ड ही इस्तेमाल किया है। अब ब्याज मतलब सूद। उस वक्त ये सूद की बात यहाँ पर क्यों है, आप सूद के बारे में भी लिख सकते हैं थोड़ा बहुत, ताकि आप लोग की तशरीह जो है वो थोड़ी बड़ी हो जाए। यहाँ पर देखें लिखी नहीं हुई, लेकिन मैं आप लोग को बता रही हूँ कि ब्याज का भी सिस्टम जब आ जाए, क्योंकि ब्याज जो है इसमें यहाँ पर बात क्यों की गई है सूद की, कि मुसलमान जो है उस वक्त कर्ज़ों में डूबे हुए थे सिर्फ और सिर्फ ब्याज की वजह से, क्योंकि सूद लिया जाता है। तो वो इसलिए बड़ा परेशान था। जब उसे पता चला कि हाँ भाई सारा सिस्टम चेंज हो जाएगा, तो इस बात को लेकर जो है मंगू कुचान बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और उसने सोचा कि अंग्रेज़ों का जो है वो खात्मा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसे अंग्रेज़ों से पहले ही बहुत ज़्यादा नफरत थी। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब जो है मालविया की बातें करके दिखावे। अब यहाँ पर ये है कि जब इन्होंने सारी बातें सुनी वहाँ मतलब कि मंगू कुचान ने, तो उसके दिल में वो दिल में मतलब कि नाच रहा था, खुश हो रहा था। वो सोच रहा था कि सब कुछ चेंज हो जाएगा। और जो है अपने घोड़ों को ना, वो अपने घोड़े को हमेशा मारता था, गालियाँ देता था। लेकिन वो वक्त ऐसा था कि वो अपनी मूँछों को पहले पकड़ के ऐसे सीधे कर रहा था, मतलब जैसे रोप से इंसान करता है ना, इन द सेम वे, इसी तरीके से ये अपनी मूँछों को बड़ा ऊपर कर रहा था। और ये कि अपने घोड़े को ना प्यार से कह रहा था कि चल बेटा चल, हवा से बातें करके दिखा। इस तरीके से वो उसको अपने घोड़े को कह रहा था और इतना दिल में खुश था। और इसके दिल में यही बात था कि हाँ भाई सब कुछ चेंज हो जाएगा। और ना जलील जो है इनके मतलब इनको अंग्रेज़ों के बारे में आप लोग को कह रही हूँ कि इनका सिस्टम ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ उसे मुसलमानों का चलेगा। और इसके दिल में जब ये नाच मतलब इतना खुश हो रहा था ना कि दिल में मतलब कि ये नाच रहा था, तो इसके दिल में ये भी बात थी कि मैं ये बात निकालूं अपने दिल से, अपने दोस्तों को बताऊं, जो इसके दूसरे बाकी दोस्त भी थे। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं, आप मतलब ये भी आपका अच्छा मतलब बन जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। शाम को जब वो अड्डे को लौटा, लेकिन वहाँ कोई था ही नहीं। इसका मकसद यहाँ पर यह है कि जब मंगू कुचान बातें सुनकर आया था कि नया कानून आ जाएगा इन सब चीज़ों की, तो फिर वो इस बात को ना बेचैन था कि मैं अपने अड्डे के जितने भी दोस्त हैं उन सबको बताऊं। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ पर वो कोई भी नहीं था। उसे उस ये जानकर बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर थी उसके लिए, बहुत 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 बड़ी खबर थी। और वो ये जो है इसके दिल में तूफान चल रहा था कि मैं ये बात अपने दोस्तों को बताऊं, कितनी बड़ी खुशी की बात है। ठीक है, यहाँ पर ये आप लोग लिख सकते हैं। और इसके साथ अब लोग थोड़े वर्डिंग आप लोग अपनी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि इसका दिल बड़ा बेचैन था, इसको सुकून नहीं मिल रहा था कि अपनी दिल की बात को निकाले। क्योंकि इंसान के जब बहुत ज़्यादा खुश होता है, कोई बात होती है, तो वो अपनी बात को निकालने की कोशिश करता है। आप इस तरह अपने लफ्ज़ों में से बयान कर सकते हैं। अब जो है आगे बाराते आधे घंटे तक वो चाबुक बगल में दबाए मसरत की एक लहर दौड़ रहा था। यहाँ पर ये मतलब है कि जब अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रहा था कि कोई आए, मैं उन्हें ये बात बताऊँ, ये खुशी वाली बात बताऊँ, तो चाबुक जो है यानी कि जो जिससे वो टांगा वगैरह चलाते, तो उनके पास एक लकड़ी टाइप की कोई चीज़ होती है ना, वो उसे चाबुक कहते हैं। तो वो जो अपने बगल में दबा के बैठा हुआ था और मतलब यहाँ वहाँ मतलब कि ना चल रहा था, मतलब जैसे इंसान टेंशन से चलता रहता है ना, बिल्कुल वैसा ही इसी तरीके से। तो और बेचैन था और ये उस वक्त उसके दिमाग में वही बात घूम रही थी, ब्याज वाली यानी कि सूद वाली। ठीक है, कि भाई मुसलमानों का कर्जा उतर जाएगा और ना मुसलमान जो है वो सुकून की ज़िंदगी गुजारेंगे और जो है अंग्रेज़ों का जो है वो दौर ख़त्म हो जाएगा। और बार बार ये बात सोच करके खुश हो रहा था कि नया कानून आएगा, सब कुछ बदल जाएगा, हर चीज़ बदल जाएगी और दुनिया में एक जो है एक नई चीज़ आ जाएगी, एक नई ताजगी आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें सोच कर खुश हो रहा था। वो बेहद मसरूर था, मसरूर यानी कि खुश था। गायब मतलब आगे मतलब स्किप करके लिखा हुआ है गायब हो जाएंगे। यहाँ पर
ये मतलब ये सोच रहा था, ये मतलब ये बातें सोच सोच के खुश हो रहा था कि नया कानून आएगा, और इस बात का ख्याल था कि अंग्रेज़ों का जो है जुल्म सितम ख़त्म हो जाएगा जो उनके ऊपर करते थे। और वो अंग्रेज़ों से मैंने पहले बता दिया बहुत ज़्यादा नफरत करता था, इसलिए उनके लिए वो वर्ड इस्तेमाल करता था, यानी कि लफ्ज़ इस्तेमाल करता था सफ़ेद चूहों। सफ़ेद चूहों इसलिए इस तरह इस्तेमाल करता था कि जैसे चूहों का अपना बिल होता है ना, तो वो यही कह रहा था, आहिस्ता आहिस्ता अपने बिल में घुस के वो जो है बरसगी को ना चूहों की तरह आहिस्ता आहिस्ता मतलब छुप छुप के ना वो उसके ऊपर सारा जो है अपना बिल बना रहे थे, इनसे इस तरह कह रहा था। तो फिर उसने इस तरह मतलब कुछ कहा कि जब वो चूहे हैं, जब नया कानून आया जाएगा तो हम बिल्ले बन जाएंगे, यानी कि जैसे चूहा और बिल्ले, इनका आप समझ गए होंगे कि बिल्ला जो होता है वो बड़ा होता है, उसका राज चलता है, चूहे का उनके सामने नहीं चलता। तो इस तरह ही इसने ये कहा कि नया कानून आ जाएगा तो हम बिल्ले वो हमारे लिए चूहे हो जाएंगे, फिर उनका राज ख़त्म हो जाएगा, फिर हमारी चलेगी, और जो है हिंदुस्तान को आज़ादी मिल जाएगी, और ना हर सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग ये सारी लाइन्स लिख सकते हैं। अब आगे जो है, एक रोज़ के टांगे दो बिस्टर टोडी बच्चे। ठीक है, स्किप की हुई लाइन तो मैं तो वही पढ़ रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने सारी पढ़ी तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जब नया कानून जब दिन मतलब कि इसको नया कानून का ना इतना खुश था कि ये दिन गिन रहा था। जैसे ना आप लोग का रिजल्ट आता है, हम लोग दिन नहीं गिनते रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, जिसका पेपर अच्छा हुआ होता है वो तो इंतज़ार करता है ना। तो इसी तरह जो है नया कानून का दिन गिन रहा था, कब नया कानून आ जाएगा, और एक जज्बाती तरीके से ना मतलब बहुत ज़्यादा मतलब वो हो गया था, इसके लिए जज्बाती हो गया था, और वो इसके सामने जो है एक खिलाफ मतलब इसके नए कानून के खिलाफ बातें नहीं सुन सकता था। जब तक 1 अप्रैल आया था तब तक इसने बहुत ज़्यादा इसके खिलाफ ही बातें सुनी, इसके लिए भी बातें सुनी, और इसने जो है लेकिन इसके दिल में वही बातें रही थी जो इसने स्टार्ट में बना ली थी कि नया कानून आ जाएगा तो सब कुछ तब्दील हो जाएगा। लेकिन इसके जो है टांगे में बैरिस्टर बैठे थे। बैरिस्टर जो हैं, जो मैंने आपको बताया ना, बरतानिया से जो वकालत पास करके आते हैं, लॉयर बनते हैं, उन्हें बैरिस्टर कहते हैं। तो उसके टांगे में बैरिस्टर बैठे थे, तो वो नए कानून के ख़िलाफ़ बातें कर रहे थे कि नया कानून आएगा, ये वो। तो उसके ख़िलाफ़ जब बातें कर रहे थे तो इसके दिल में, मंगू कुचान के दिल में उनके लिए नफ़रत पैदा हो गई कि ये इनके खिलाफ़ बातें क्यों कर रहे हैं, नया कानून आ जाएगा तो ये तो चाहते ही नहीं कि मुसलमान आज़ाद हों। इसने इस तरह की बातें अपने दिल में सोचना शुरू कर दी, और दिल ही दिल में उनको टोडी बच्चे का खिताब दिया। टोडी बच्चे जो हैं जो है पहले जब अंग्रेज़ का दौर चलता था तो ये हिंदू के लिए और मुसलमानों के लिए वर्ड इस्तेमाल किया करते थे, जो क्योंकि अंग्रेज़ों का राज चलता था। तो इसने क्या किया, वही लफ्ज़ इनके लिए इस्तेमाल किया। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। पहली अप्रैल तक उस्ताद मंगू ने जदीद आइन के खिलाफ इनसे इसकी आंखों को ज़रूर ठंडक पहुंचेगी। इसका मतलब यहाँ पर यह बताया है कि नया कानून जो है यहाँ पर जो जुल्म वगैरह अंग्रेज़ों का था वो ख़त्म हो जाएगा, खुशी आ जाएगी ज़िंदगी में, जो है मुतमईन मैं अपनी ज़िंदगी सो जाऊँगा, इस तरीके से। उसके साथ साथ इसके जहन में जो है नए कानून के लिए इसने तसव्वुर, ठीक है, विजुलाइज करना शुरू कर दिया, तो अपने दिमाग में तसव्वुर करना शुरू कर दिया, और इसने बड़े रोशन ख्वाब देखे। हाँ भाई, जब नया कानून आ जाएगा तो सब कुछ चेंज हो जाएगा, लोग जो हैं वो अब इसके अगर जो इसकी हिमायत करता भले उसके मुखालिफ जाए, लेकिन इसने जो अपना ख्याल दिमाग में बना लिया था तो वो तो वही रहना था। और इसके सोच रहा था कि जब नया कानून आएगा तो मेरी आंखों को ठंडक पड़ेगी, जब मैं सब कुछ देखूंगा तो जुल्म सितम ख़त्म हो जाएगा। और मतलब आप इसमें वही लाइन एड्स कर सकते हैं कि ना अंग्रेज़ों का दौर ख़त्म हो जाएगा और फिर मुसलमानों की चलेगी। इस तरह लाइन आप ऐड करके आप इसे लॉन्ग में इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब जो मैं आपको पहले बता रही हूँ ना, उनकी भी कुछ लाइंस लेके आप लिख सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि यहाँ पर मंगू कुचान की तारीफ हो रही है आप यहाँ पर वो लिख दें कि नए कानून के बारे में कि नया कानून कैसा हुआ। ठीक है, जो आपसे लाइंस पूछी जा रही है ना, पहले एक दफ़ा बुक में लाइंस पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि मैंने जब मैंने चैप्टर पूरा पढ़ाया था तो मैंने आप लोग को समझाया था, तो आप लोग पहले समझिएगा, उसके बाद तशरीह लिखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसने सुबह के सरदर्द लगे मैं कई तंग चौधरी खुदा बख्शे 14.5 आने में खरीदी थी। ये बहुत ज़्यादा इजी लाइन है। जब नया कानून आया था उसकी खुशी में इसने जो अपने घोड़े को टांगे को सजाया था। ठीक है, और जो कि मतलब कि ना इसने सोचा था कि भाई नया कानून आएगा तो सब कुछ चेंज हो जाएगा, समाजी माशरती लाइफ, ठीक है, सारी चेंज हो जाएगी।
तो फिर इसी खुशी में उसने क्या किया, सुबह सुबह यानी कि जब फजर का वक्त आता है, यानी कि रोशनी जो है हल्की हल्की आती है, तो उस वक्त में वो बाजार की तरफ गया। उसने सब कुछ देखा, अशिया मतलब चीज़ें वगैरह देखी, तो उसे सब कुछ पुराना नजर आया। लेकिन इसने अपने घोड़े की गुलकी, मतलब घोड़े को जो सर के ऊपर सजाते हैं ना, वो उसने ली थी 1 अप्रैल को चौधरी खुदा बख्श से 14:30 आने में। ठीक है, तो इसने, क्योंकि इसने इसने सोचा था सब कुछ चेंज हो जाएगा, तो उस खुशी में इसने ये चीज़ खरीद ली थी अपने घोड़े को सजाने के लिए। तो आप लोग ये लिख सकते हैं, वो मतलब आप लोग अपने डिटेल में थोड़ा बहुत लिख लें कि वो सुबह उठा, ये वक्त था और उसके दिमाग में ये सोच थी, उस सोच को बयान करें। उसके बाद वो निकला तो उसकी क्या सोच हुई, तो आप इसे डिटेल में ईजिली लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे है, जैसा कि बयान किया जा चुका है, 7 मंगू उनकी जेब से वसूल करने चलो चलते हैं। यहाँ पर ये बात बताई गई है कि जो जब उसको, तो आपको तो पता है अंग्रेज़ों से नफरत बड़ी करता था। तो जब ये सुबह सुबह जब उठा, जब सब कुछ देखा, तो कुछ भी चेंज नहीं था। तो उस वक्त इसने क्या किया, छावनी के इलाके से मतलब कुछ लोग मिले, तो इसने उसको उठाया और मतलब कहना वहाँ पर कहना गया। उसके बाद इसने दिमाग में सोचा कि हाँ भाई चलो वहाँ से मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि नए कानून की कोई चेंजिंग वगैरह आई है या नहीं। इसने ये सोचा और वो चला गया वहाँ पर। जब वहाँ गया तो कुछ भी इसने चेंजिंग नहीं देखी, तो अपने घोड़े की जो पिछली निशस्त थी, मतलब पिछली जो जगह थी, वहाँ वहाँ पर जाके बैठा। जब वो वहाँ पर जाके बैठा तो उसने, अब उसको आवाज़ आई है कि मुझे कोई बुला रहा है। जब उसने गौर किया तो पीछे अंग्रेज़ था। अब पहले ही वो चिढ़ा हुआ था कि नया कानून तो कुछ चेंजिंग नहीं हुई, अब उसने अंग्रेज़ को देखा तो उसे नफरत होने लगी। उसने सोचा कि मैं भाई इसको देखूं तो मैं इसको नज़रअंदाज करूं और उसको तो मैं उठाऊं ही नहीं। लेकिन फिर इसने सोचा नए कानून की वजह से खुशी में मैंने जो है चौधरी खुदा बख्श से 14:30 आने में पहले ही मैंने गुल की ख़रीद ली है अपने टांगे के लिए, लेकिन अब पहले ही मैं खर्चा कर चुका हूँ। तो ऐसा करता हूँ, मैं इसको उठा लेता हूँ, इसको उठाने के बाद मैं इससे ना ज़्यादा पैसे ले लूँगा। ये भी एक नफ़रत की एक वजह, मतलब कि ना एक तरीका था नफ़रत का। अब इसने क्या किया, इससे मतलब कि ना ज़्यादा पैसे वगैरह लिए और उसके बाद मतलब यहाँ तक आप लोग लिख सकते हैं। अब आगे जो है, खाली सड़क पर बड़ी सफाई से टांगा मोड़कर घोड़े को सीने से आग में जलाकर भस्म कर डाला। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जब मंगू ने अपना घोड़ा वगैरह मोड़ा, ठीक है, जब घोड़ा मोड़ा तो फिर इसने ऐसे ही आया, उसने रुकने का इशारा किया ना, तो वो उसके साथ उसके आगे पहुंचा। और जब उसके आगे पहुंचा तो उसने तंजिया अंदाज में कहा कि साहब बहादुर, लफ्ज़ तो इस्तेमाल किया लेकिन तंजिया तरीके से, भाई कहाँ जाना है। अब ताना, ऐसे लग रहा था कि ताना दे रहा हो, नफ़रत का इजहार कर रहा हो। तो ये जो इसका तंजिया जो था, कि जो इसका तंजिया तरीका था, ठीक है, तो इसके इसके दिल में गौरों के खिलाफ क्यों तंजिया तरीका क्यों था, क्योंकि इसके दिल में अंग्रेज़ों के खिलाफ, गौरों के खिलाफ जो है गुस्सा था, जलन थी, नफ़रत थी इसके दिल में, जो कि वो जला के राख करना चाहता था। ठीक है, अभी यहाँ पर आप लोग ये लिख सकते हैं। अब आगे है, गोरों ने सिगरेट का धुआं निकलते हुए अदालत का नज़र आमतौर पर कुचानों पर ही करता है। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि अब मंगू जो है उसने यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो गोरे के करीब पहुँचा तो उसने सिगरेट वगैरह निकाला, धुआं उड़ाया उसने, अंग्रेज़ ने। तो फिर वो बैठा, उसके बाद तो फिर उसने पूछा कहाँ जाना है। तो मैंने आपको बताया ना, उसने 5 रुपये सॉरी मैंने आपको नहीं बताया, मैं भी आप लोगों को बता देती हूँ। ज़्यादा किराया मांगा था तो 5 रुपये मांगा था। तो फिर उसने यही कहा था इतना किराया, तो फिर इसने गुस्से से ही कहा बैठना है तो बैठो वरना मैं जाऊँ। ठीक है, आप लोग ये लाइन्स भी ऐड कर सकते हैं। फिर इसके अंदर इसने जब उसको देखा, नोट किया, तो उसको पता चल गया कि लास्ट टाइम मेरी इससे लड़ाई हुई थी और ये शराब की हालत में मेरे सामने आया था और इसने शराब पी हुई थी, लेकिन मैं चुप करके इसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की थी अंग्रेज़ ने, लेकिन ये चुप था क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये सोच कर कि जो अंग्रेज़ जो होते हैं ना, ये तो वैसे ही बड़ी बेइज्जती करते हैं और चलती भी अंग्रेज़ों की थी। तो उसने कहा और कुछ भी लड़ाई वगैरह होगी तो आगे तो हम लोगों करेंगे क्योंकि हम लोग गरीब हैं, ये सोचकर ये जो मजबूरन जो है वो चुप करके बैठा हुआ था।
और इसने सब कुछ बर्दाश्त किया था। तो उसने बर्दाश्त क्यों किया था? ताकि ये मामला जो है अदालत तक ना जाए, क्योंकि सब कुछ बर्दाश्त जो है कुचाया को करना पड़ता है, अंग्रेज़ों को तो वैसे ही माफ़ी मिल जाती है। यहाँ पर आप लोग ये लिख सकते हैं। गोरा अब अगले इबारत जो है, गोरा पिछले वर्ष वाक़े को पेश नज़र रख कर और नीचे उतर कर धरना पीटना शुरू कर दिया। अब गोरे को जब पिछला अपना वाक़या याद आया तो गोरे ने जो है उसको कहा कि भाई नीचे उतरो। जब नीचे जैसे ही उतरा तो फिर पहले मंगू जो है सब कुछ सुनता रहा था। उसने 5 रुपए वगैरह मांगे और इसने उसको नीचे उतरने का इशारा किया। जैसे नीचे उतरने का इशारा किया तो मंगू के गुस्ताखी, अब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि गुस्ताखी तरीके से उसको थप्पड़ मारा। जब उसको थप्पड़ मारा और थप्पड़ भी उसने पब्लिक के सामने मारा, सब लोगों के सामने मारा और लड़ाई करना शुरू कर दिया। अब जब उसने देखा उसकी आंखों में, इसकी आंखों में तो बड़ी नफरत है मेरे लिए, बड़ी जलन है, बड़ा गुस्सा है, तो फिर इसने चिल्लाना शुरू कर दिया। यानी कि गोरे ने जब इसने चिल्लाना शुरू किया तो वहाँ पर लोग आए। जब लोग वहाँ पर जमा हुए, ठीक है, जब वहाँ पर लोग वगैरह जमा हुए और जैसे ये चीखता जा रहा था तो मंगू को चांद का और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था इसके ऊपर, क्योंकि इसके काम ही ऐसा था। इसने पहले जो शराब की हुई थी उसके ऊपर इतना गुस्सा निकाला था तो उसको वैसे इसके लिए नफरत थी। और उसके मंगू को चांद के दिल में ये था, दिलो दिमाग में ये था कि भाई नया कानून आ जाएगा, अब तो मुसलमानों का राज होगा, अंग्रेज़ों का तो चलेगा ही नहीं। ये सोच के उसने उसके साथ लड़ना शुरू कर दिया। अब आगे है शस्त्र मुतहिर गोरे ने इधर उधर सिमट कर अब हमारा राज है बच्चा। यहाँ पर है हैरानो, इसका मतलब होता है हैरानो परेशान। अब आगे पहले मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद फिर यहाँ पर वापस खोलेंगे। गोरा जब यहाँ पर देखें ना, गोरा जब उस्ताद मंगू से पिटा तो पहले तो हैरानो शद्दद रह गया। वो सोच भी ना सकता था कि गुज़िश्ता साल, अब देखें ना, अब देखें यहाँ पर ये है कि उसने सबके सामने इसको मारा, ये बड़ा परेशान हो गया, हैरानो परेशान। और इसने तो है गोरे का तो जो है हाल जो है बेहाल कर दिया था। लेकिन फिर भी कि उसने देखा कि इसके दिमाग में दीवानगी है, पागलपन है, तो उसने मदद के लोगों को पुकारा। जब ये चीखना इसने शुरू किया, इसके दिमाग में गुस्सा हो गया था, तो गोरे को जो है और पीटना इसने शुरू कर दिया। तो उसने ज़ोर ज़ोर से ये कहा कि आज 1 अप्रैल है और अकड़ के कहा ना कि आज 1 अप्रैल है, आज हमारा राज चलेगा और ना अंग्रेज़ों का नहीं चलेगा। और 1 अप्रैल जो है ये सुबह इसकी नमूदार हो चुकी है, नया कानून है, अब गुलामी की जो स्याह रात है वो ख़त्म हो चुकी है। और ये इस तरह उसने वहाँ पर सबके सामने बोलना शुरू कर दिया। अब आगे लोग जमा हुए, पुलिस के 2 सिपाही ने अब नया कानून है मियाँ, नया कानून, इस तरीके से इसने कहा। अब जब वहाँ पर पुलिस वगैरह आए तो लोगों ने चीखो पुकार शुरू की, तो पुलिस वाले वहाँ पर पहुँचे और इन्होंने गोरे को कि मंगू की गिरफ्त से बचाया। उसके बाद मंगू जो है बिल्कुल ना खौफज़दा ना था, क्योंकि इसके बाद में खुशी थी कि आज नया कानून है। तो इसने जो है सबको लोगों का कि ना मेरी आंखों में जो खुशी की चमक है, क्योंकि नया कानून है, अब हमारी चलेगी, ये इस तरह कहा। और जो हमारे जो जुल्म सितम के दिन थे वो ख़त्म हो गए। इस तरह उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किए। और उन्होंने ये आगे से ये उसने मंगू को जानने का कि अब आप लोग की हुकूमत हमारे ऊपर ख़त्म हुई। अब ये लास्ट इबारत है। साथ मंगू पुलिस के सिपाही थाने ले गए, उसके हवालात में बंद कर दिया। और जब मंगू अंग्रेज़ को वहाँ से उसने जी भर के उसने पीट लिया मंगू ने, तो उसको थाने में ले आए, जेल में ले आए। और उसमें कि ना तब भी वो खुश था, मसरूर कहते हैं खुश को, मुतमईन था कि नया कानून आ गया है, अंग्रेज़ों का राज ख़त्म हो गया है और पुलिस थाने अब हमें रास्ते भर यही था कि नया कानून। और इस बात को दोहराता रहा, मगर इसकी उम्मीद जो थी कि ना थी कि भाई नया कानून आ चुका है और पुराना कानून ख़त्म हो गया है और यही कि ना अंग्रेज़ों का राज ख़त्म हो चुका है, अब सिर्फ़ और सिर्फ ना हमारा राज चलेगा। तो वहाँ पर पुलिस वाले ने कहा कि नया कानून का क्या मतलब, जो कानून है वही कानून है, पुराना कानून चलेगा। तो फिर उसने लोगों ने पुलिस वाले से हवालात में बंद कर दिया। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी तशरीहें ख़त्म होती हैं। अब हम बुक पढ़ेंगे। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मंगू अपने अड्डे के लोगों में सबसे ज़्यादा अक्लमंद क्यों समझा जाता था। अब ये सवाल पूछा है। मंगू जो है अपने अड्डे में सबसे ज़्यादा अक्लमंद इसलिए समझा जाता था क्योंकि वो पहली बात तो ये कि वो अनपढ़ था। ठीक है, वो उसकी जो पढ़ाई थी वो 0 के बराबर थी और उसने कभी स्कूल भी नहीं देखा था। इसको अक्लमंद इसलिए समझा जाता था क्योंकि इससे दुनिया भर की चीज़ों का इल्म था और इसके साथ साथ अगर कोई भी बात एक दफ़ा भी सुनता था तो उसे याद हो जाती थी। ये बात है बस।
मंगू ये क्यों कहा करता था कि हिंदुस्तान कभी आज़ाद ना होगा। अब ये जो सवाल है ना, ये पूरे चैप्टर में कहीं पर भी नहीं है। तो यहाँ पर मतलब कि ना, इस सवाल का तो हमारे चैप्टर से कोई रिलेटेड नहीं है, ना ही हमारे चैप्टर में ऐसी कोई बात की गई है। क्योंकि मंगू कुचान हमेशा आज़ाद ज़िंदगी चाहता था और वो हिंदुस्तान को भी आज़ाद देखना चाहता था। तो अब मैं आपको यही कहूँगी, इस सवाल को आप स्किप कर दें। वो अंग्रेज़ों से शदीद नफ़रत क्यों करता था। अब अंग्रेज़ों से शदीद नफ़रत की इसकी 2 वजूहत है। ये पहले कहता था कि भाई मुझे उनसे नफ़रत इसलिए है क्योंकि वो जुल्म सतम करते हैं लोगों के ऊपर। लेकिन असली जो वजह थी वो ये थी कि जो छावनी के जो अफसर थे, सिपाही थे, फ़ौजी थे, वो उसको चिढ़ाते थे और इतना चिढ़ाते थे कि जैसे जलील कुत्ता हो। ठीक है, इस वजह से तो उसको इससे इतनी नफ़रत थी कि उनके गोरे रंग से भी इसको नफ़रत हो चुकी थी। तो असल वजह ये थी। मंगू आमतौर पर नए कानून से क्या मुराद ले रहा था। यहाँ पर ये नए कानून इसने समझा था कि नया कानून आ जाएगा तो अंग्रेज़ों का जो है वो हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और मुसलमानों की हुकूमत चलेगी और जो है बयाज का सिस्टम ख़त्म हो जाएगा और सब कुछ तब्दील हो जाएगा और जो है मतलब कि अंग्रेज़ जो है हमारे लिए चूहे बन जाएंगे और हम उनके लिए बिल्ले। इस तरीके से मंगू के लिए 1 अप्रैल की क्या अहमियत थी। 1 अप्रैल की अहमियत इसकी नज़र में ये थी कि जब 1 अप्रैल आ जाएगी तो नया कानून आ जाएगा, मुसलमानों की सब कुछ चलेगी, मुसलमानों की हुकूमत चलेगी, हिंदुस्तान जो है वो आज़ाद हो जाएगा और जो है अंग्रेज़ जो है उनकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। तो इसकी नज़र में इसकी ये अहमियत थी कि सब कुछ जब चेंज हो जाएगा तो हमारी जो है यानी कि मुसलमानों की जो है वो हुकूमत चलेगी। इसके मतलब इसके नज़र में ये था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वो इस दिन क्या देखकर मायूस हो रहा था। अब इस दिन यहाँ पर मतलब यहाँ से ये मुराद है कि उस दिन मतलब जब उसने सुबह जब उठा, इस दिन का मतलब यहाँ पर यह है 1 अप्रैल। जब 1 अप्रैल को उठा तो उसने देखा हर चीज़ पुरानी है, कोई भी चीज़ न्यू नहीं आई और वही पुराना सिस्टम है। तो उसने वो चीज़ देखी तो ये चीज़ अब देख के अफसोस कर रहा था कि हर चीज़ तो पुरानी है और सिर्फ इसके जो घोड़े की जो गुलकी थी जो है वही नई थी और बाकी सारी चीज़ें पुरानी थी। जैसे इसको लगा था कि अशिया जो है, चीज़ें हैं और कानून है, हुकूमत है, ये सब कुछ चेंज हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी ना था और इस बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा अफसोस कर रहा था। मंगू ने इस दिन गोरे की रौनियत देखकर इसे बड़ी बेनाई से क्यों पीटना शुरू कर दिया। इसे पीटा इसलिए था इसने क्योंकि इसने ना जब इसकी पिछले साल लड़ाई हुई थी इसके साथ तो इसने शराब पी हुई थी और इसने बहुत ज़्यादा बेइज्जती की थी और लेकिन उसने बर्दाश्त किया था। क्यों? सिर्फ और सिर्फ इस बात के लेकर क्योंकि ये कुचान था और अंग्रेज़ों की चलती थी तो इसे वैसे ही जेल में बंद कर देते। या फिर आप इसके साथ साथ ये भी लिख सकते हैं, ये डिटेल क्वेश्चन है तो आप लॉन्ग लिख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ आप लोग ये लिख सकते हैं कि नया कानून आ चुका था और इसने सोचा था कि नया कानून आ जाएगा तो अंग्रेज़ों की हुकूमत तो वैसे भी नहीं चलेगी, मुसलमानों की हुकूमत चलेगी। तो ये सोचकर उसने उसके ऊपर हमला कर दिया था कि अगर मैं इसको मारूंगा भी तो मुसलमानों की चलेगी, अंग्रेज़ों की नहीं चलेगी और जो है नया सिस्टम आ जाएगा। तो ये सोचकर उसने उसके ऊपर हमला किया था। अब देखें, इस अफसाने का खुलासा अपने अल्फाज में तहरीर कीजिए। तो इसका तो सॉल्यूशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अगर आप लोग को खुलासा लिखना है तो आप लोग को चैप्टर तो लाजमी ही पढ़ना पड़ेगा। अब ये मंदरजा झेल अल्फाज और मुहावरात को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अब देखिए, ये यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अल्फाज, मुहावरात और जुमले। ये भी आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोग को कॉपी करना हो तो आप लोग ये कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा मैं आप लोग को ये बात कह दूँ कि अगर आप लोग को ईजी वर्डिंग में लिखने हैं तो ये भी मैंने जुमले में पढ़ाया था पूरा चैप्टर डिटेल में और इसमें सारे मुश्किल वर्ड की मीनिंग बताई थी। जैसे अड्डे की मीनिंग मैंने बताई थी कि अड्डा जब बैठक होती है। ठीक है, फर्स्ट वर्ड देखिए अड्डा लिखा हुआ है। अब जब आप लोग को मीनिंग पता होगी तो जुमले तो आप लोग बना ही लेंगे। इसी तरह मैंने आप लोग को, जैसे मैं आपको थोड़ी जो मुश्किल वर्ड है उनकी बता देती हूँ। तनफ्फुर कहते हैं नफ़रत को। ठीक है, और इसमें मैंने ऑलमोस्ट हर लफ्ज़ की मीनिंग मैंने आप लोग को डिटेल में बताई थी, तो वो आप लोग देख सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि मैंने किसी वर्ड की नहीं बताई थी तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। ये देखें, ये लफ्ज़ सारे इस्तेमाल हुए थे। ठीक है, और इन सब की मैंने मीनिंग आप लोगों को बताई थी। ये सारे मुहावरे थे। अब इनको आप लोगों ने जुमले में इस्तेमाल करना है। अगर आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि कौन सा लफ्ज़ कहाँ पर और किस तरीके से इस्तेमाल हुआ था, तो ये आप लोग ईजिली कर सकते हैं। मैंने जुमले क्यों बताए? जुमले इसलिए बताया कि अगर मुश्किल वर्डिंग होती है तो वो आप लोग ईजी वर्डिंग में से कन्वर्ट कर लें। ठीक है, अब ये है जो 10 क्वेश्चन। मुदब्बिर से एक नया लफ्ज़ मुदब्बराना बना। आप इसी तरह झेल के अल्फाज से नए बनाए, जैसे शायर, शायराना।
ठीक है। अदीब जो है उसका है अदीबाना। उसके बाद सिपाही, अब सिपाही का है 2 मिनट, सिपाही का सिपाहीखाना। ठीक है, ये भी सारे वर्ड जो है मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। अगर आपको कोई वर्ड लिखना ना आए तो ये देखिए रेफरेंस बुक है, यहाँ आप लोग शॉर्ट ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी है। शायर शायराना, सूफ़ी सूफियाना, अदीब अदीबाना, शाह शाइबाना, नासी नासिहाना, फ़कीर फ़कीराना, दुलेर दुलेराना, सिपाही सिपाहाना, हाकिम हाकिमाना, हकीम हकीमाना। और अगर आप लोग को जुमले चाहिए तो आप ये भी आप लोग शॉर्ट ले सकते हैं, आप लोग को पढ़ने के लिए आप लोग को आसानी होगी। लेकिन अगर फिर भी अगर आपको कोई जुमला समझ नहीं आ रहा तो आप लोग पूछ सकते हैं। लेकिन मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था तो हर लफ्ज़ समझाया था, तो आप लोग को ये चीज़ समझ आ गई होगी। ठीक है, अब जो समझने वाली यहाँ पर असल बात है ना वो ये है जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई है। अब देखें, अब ये तो आप लोग को पता होगा, फेल वो है जिससे किसी शे या काम का होना करना ज़ाहिर हो। जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, इसने खत लिखा, रेल चली, बच्ची सो रही है। अब मैं आप लोग को बात समझ नहीं है तो आप लोग को पता होना चाहिए पहले फ़ाइल, फेल, मफ़ूल। अब फ़ाइल जो होता है वो काम करने वाला होता है, यानी कि मैं यहाँ पर जो है वो फ़ाइल है। ठीक है, और पढ़ता ये यहाँ पर फेल है, और किताब जो है वो यहाँ पर मफ़ूल है। यानी कि फ़ाइल होता है काम करने वाला, फेल होता है काम, और जिस चीज़ के ऊपर काम का असर होता है वो होता है मफ़ूल। अब आप लोग को आगे समझ आ जाएगा। अब इसकी 3 किस्में, फ़ेल लाज़िम, फ़ेल मुतदी, फ़ेल नाक़िस। अब ये समझने के लिए फ़ेल लाज़िम वो होता है जहाँ पर जो है मतलब वो फ़ेल जिसमें किसी काम का करना पाया जाए मगर इसका असर सिर्फ काम करने वाले यानी फ़ाइल तक हो, यानी कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। ऑब्जेक्ट कैसे, लड़का पढ़ता है, अब जो इसका असर जो है ना वो सीधा लड़के पर हो रहा है, यानी कि फेल का जो असर है वो फाइल पर हो रहा है, यानी यहाँ पर मफूल का कोई काम नहीं होगा। ठीक है, इसका जो है इसके ऊपर असर मतलब इसका असर जो है इसके ऊपर हो जाएगा। अहमद आया, तो आया जो है कौन आया, अहमद, इसका असर जो है इसके ऊपर हो जाएगा सिंपल। ठीक है, यानी कि यहाँ पर यानी कि फेल का जो असर है वो फाइल पर होगा। फेल मुतदी वो होता है जहाँ पर मफूल भी हो, जैसे लड़का किताब पढ़ता है। अब यहाँ पर जो है मफूल क्या है, किताब है। अब यहाँ पर जो है असर हो रहा है किसके ऊपर, मफूल के ऊपर हो रहा है, किताब के ऊपर हो रहा है। लड़के स्कूल आए, अब इसका असर किसके ऊपर हो रहा है, स्कूल के ऊपर। लड़की रोटी खा रही है, अब असर किसके ऊपर हो रहा है, रोटी के ऊपर। ठीक है, ये आप लोग को बात याद रखनी है। फेल मुतदी वो होता है जहाँ पर फेल भी हो, फाइल भी हो, मफूल भी हो, असर किसके ऊपर होगा, मफूल के ऊपर। और फेल लाजिम वो होता है जहाँ पर जो असर होता है ना किसी भी फेल का वो जो होता है सीधा सीधा जो होता है वो फाइल के ऊपर होता है और उसके अंदर मफूल नहीं होता। फेल नाकिस, ये जो है लास्ट है वो फेल है जिसका मतलब कि इसके अंदर ये जैसे अहमद बीमार है, अगर मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के दिखा दूँ, वो फेल है जो किसी पर असर ना डाले बल्कि किसी असर को साबित करे। यहाँ पर कहने का यहाँ पर मकसद है जैसे अहमद बीमार है। और देखिए यहाँ पर कहीं पर भी आप लोग को जो है फेल आप लोग को नज़र नहीं आएगा। इसके अंदर सिफ्त जैसे होता है ना उस तरीके से होगा, जैसे बच्चा बहुत प्यारा है लेकिन सिफ्त आ गई तो बहुत प्यारा है, यहाँ पर सिफ्त के लिहाज से आप लोगों को करना है, यहाँ पर फेल वगैरह आप लोगों को नहीं देना। तो यहाँ पर यही था, जैसे अहमद बीमार है, इसके ऊपर एक असर इसने साबित किया है, अहमद बीमार है। ये जो है इसी तरह वो बड़ा बेवकूफ़ निकला। अब यहाँ पर देखें बेवकूफ़ निकला, यहाँ पर देखें कोई ऑब्जेक्ट वगैरह इस तरह मतलब कि नहीं होगा, ये जो अपने असर को जो है साबित करेगा, किसी पे असर नहीं करेगा, यानी कि सिफ्त के लिहाज से ये इस्तेमाल होगा। सिंपल आप लोग ये कह सकते हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट चैप्टर जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है और ये थ्योरी के लिहाज से भी कंप्लीट हुआ है, ये आगे जो एक्सरसाइज के लिहाज से यानी कि मश्क के लिहाज से भी ख़त्म हो चुका है। तो आज हमारे चैप्टर की यहाँ पर एंडिंग हो गई। जो हमारा नया चैप्टर है वो होगा, आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ, इसके ऊपर भी बहुत जल्द वीडियो आ जाएगी, मुजस्मा। ठीक है, हमारा जो सेकंड चैप्टर है इसके ऊपर बहुत जल्द वीडियो आ जाएगी। और अगर आप लोग को आज के लेक्चर में कुछ समझ ना आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर योर टाइम।